नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। फिर से आपकी सरकार बन रही है। सभी राष्ट्रवादियों को इसके लिए मंगल में शुभकामना। हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे जो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, तीसरी कसम कैसी रहेगी। जो शपथ ग्रहण समारोह के समय कुंडली बन रही है वो 5 साल तक कैसे चल रही है। टू द पॉइंट, नक्षत्र नवांश के आधार पे, सिर्फ ग्रह राशि पे नहीं, नक्षत्र और नक्षत्र नवांश के आधार पे। तो वीडियो निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, सीखने के लिए भी लाभकारी होगी और जानकारी भी अच्छी रहेगी आपके लिए। एक विनम्र निवेदन है, जिन लोगों का रक्त खराब है वो ना देखें। वक्त खराब है चलेगा, अगर रक्त खराब है तो फिर आप वीडियो पे ना देखें, क्योंकि आपको जो भौंकने की ट्रेनिंग मिली है वो परवरिश में आपके हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भौंक नहीं सकता, तो कृपया आप यहाँ से जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं तृतीय कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का। जो शपथ पत्र नहीं, निमंत्रण पत्र भेजा गया है। निमंत्रण पत्र के अनुसार 9 जून 2024 सायंकाल 7:15 का समय निमंत्रण पत्र में अंकित है। यहाँ पे इस समय कुंडली जो बन रही है वो क्या कह रही है। वृश्चिक लगन बनेगा। देखिए, जिन लोगों ने निकाला है श्रेष्ठ लोग हैं, कोई संदेह नहीं है। वृश्चिक लगन नरेंद्र मोदी जी की लगन है। राशि जो बनेगी वो कर्क राशि बनेगी। कुंडली की स्थिति कुछ इस तरह से है, मैं लगा भी देता हूँ, आप देख लीजिए। लगन खाली है। चतुर्थ भाव में शनि महाराज स्वग्रही बैठे हैं, राहु पंचम में है, मंगल स्वग्रही हैं। छठवें में शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रुओं को देर सवेर ध्वंस कर देंगे। सप्तम भाव में 4 ग्रहों की युति है, शुक्रदेव स्वग्रही बैठे हुए हैं। तो शनि स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही, मंगल स्वग्रही और नवम भाव में चंद्रमा स्वग्रही। तो 4 ग्रह स्वग्रही बैठे हैं। सूर्य नारायण अपने से दशम हैं। गुरु महाराज त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हुए हैं। केतु महाराज लाभ के घर में बैठे हैं। यहाँ कुंडली की स्थिति बन रही है। तो पॉइंट क्या है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इतिहास पुरुष हो गए हैं, भोंकने के लिए कोई कुछ भी बोलता रहे, ठीक है। अब जिनको ये समझ में नहीं आता कि 240 ज़्यादा होते हैं, 99 कम होते हैं, और उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। चंद्र महाराज अपने ही राशि में हैं, स्वराशिस्थ हैं। हम बात करेंगे इसके बाद नक्षत्रों के आधार पे, क्योंकि राशि ठीक है, नक्षत्र ही तो आधार स्तंभ है ज्योतिष के। नक्षत्र क्या कहते हैं, जिनका कभी क्षरण नहीं होता ना, वो होता है नक्षत्र। ज्योतिष की आत्मा है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का जो नेत्र है उसको बोलते हैं नक्षत्र। तो सबसे पहले नक्षत्र कौन सा है, तो नक्षत्र जो आ रहा है, चंद्रदेव गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहेंगे। ठीक, अच्छा है, यहीं से पकड़िएगा। इसको पुष्कर नवांश बोलते हैं। अगर ज्योतिष की थोड़ी समझ है तो, नहीं समझ है तो राधे राधे है। क्या बोलते हैं, पुष्कर नवांश। और चतुर्थ चरण में चूंकि चंद्र कर्क राशि के प्रथम नवांश में होने के वजह से यहाँ पे वर्गोत्तम है। क्या है, वर्गोत्तम। स्वराशिस्थ है, पुष्कर नवांश में है, वर्गोत्तम है। नक्षत्र का नाम है पुनर्वसु। अगर हमसे सलाह ली जाती, हालांकि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है ना, तो मैं इस दिन की अपेक्षा अगले दिन को ज़्यादा बेहतर समझता। पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र स्थिरता का है, पुष्य नक्षत्र पोषण का है, पुष्य नक्षत्र विस्तार का है। मतलब आप अकेले नहीं, पूरी टीम के साथ काम करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होती। चलिए हम बात करते हैं, पहले पुनर्वसु की 2 मिनट बातें कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस नक्षत्र में होगा क्या क्या। जैसे इसका नाम ही है पुनर्वसु, पुनः धन वसु, मतलब पुनर्वसु, पुनः
तो दो तरह से इसका अर्थ लीजिए। पुनः मतलब फिर से धन प्राप्त करेंगे, मान प्राप्त करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे, यश प्राप्त करेंगे। दोबारा आप वसु बन जाएंगे, अष्ट वसु। और एक वसु जो पृथ्वी पर रुक गए, भीष्म पितामह, उनको कोई हराए नहीं हरा सका, उनको छल से हराया गया। खटाखट योजना दे के हराया जाएगा भाई। हालांकि खटाखट योजना भी गले की फांस बनेगी। तो दोबारा वसु बन जाना, फिर से अभिजित हो जाना, इस नक्षत्र की खासियत है। यह सुभत्त की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है, प्रगति देने वाला है, यश देने वाला है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। प्रतीक इसका जो है, नक्षत्र का जो प्रतीक होता है, उस नक्षत्र का पूरा आत्मा की बात बता देता है। बाणों से भरा तर्कस है मित्र, बाणों से भरा तर्कस। और ये जो बाण है, शास्त्रकार कहते हैं ना, जदुई बाण है, ये लक्ष्य को भेदन करके फिर वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब सरकार आने वाले समय में कोई न कोई स्ट्राइक कर रही है, सेना कुछ न कुछ बड़ा काम करेगी। या लक्ष्य नहीं भटकते, इसका मतलब अनुसंधान का कार्य बहुत गति से चलेगा। हमारे साइंटिस्ट चंद्र पे फिर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मजे की बात यह है, चंद्रमा पे यान उतार दिए दक्षिण ध्रुव पे, कभी चर्चा नहीं की बीजेपी वालों ने, क्या हो गया था इनको? कभी चर्चा सुनी आपने चुनाव प्रचार में कि हमने चंद्रमा पे यान उतार दिया, अगली बार सपोर्ट करिए, हम चंद्रमा पे आदमी उतार देंगे? कभी चर्चा ही नहीं किया, पता नहीं कौन सा ग्रह इनका चल रहा था। तो यहाँ पे बाण का मतलब होता है गति, बाण का मतलब संधान करना, बाण का मतलब लक्ष्य की प्राप्ति। तो गति के साथ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। इस नक्षत्र की जो देवी है ना, अदिति देवी है। अदिति सूर्य की जननी, इंद्र को संवर्धन करने वाली। तो आप प्रकाश के लिए आप आगे बढ़ोगे। सूर्य क्या है? जगत को प्रकाश देने वाला है। पुनर्वसु अगर आप देखें तो फिर दिन का उजाला है, ठीक, संवेदनशील नक्षत्र है। भगवान राम पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में उत्पन्न हुए थे, जिस चरण में यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि जिन ज्योतिषियों ने सलाह दी, उन्होंने सिर्फ पुष्कर नवांश को देखा, वर्गोत्तम को देखा, लेकिन पुनर्वसु का निगेटिव पॉइंट को उन लोगों ने नहीं देखा। बिल्कुल क्लियर सा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको मेरे से बेहतर कहीं और मिलता है, आपको बेहतर का अधिकार है, आप वहाँ से लीजिए। कहीं से और खटाखट मिलता है, लाइन लगाइए, जाइए, लीजिए। तो इस नक्षत्र का दोष क्या है वो जान लीजिए। इस नक्षत्र में प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलती, तगड़ा दोष है। भगवान राम को भी आप देखें तो प्रथम प्रयास में सिंहासन हाथ से निकल गया, यद्यपि बाद में सिंहासन उन्हीं को मिला। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने जंगल से आने के पश्चात। तो सरकार जो चलेगी संघर्ष के साथ चलेगी, सब कुछ नहीं मिलेगा, अचानक बीच में वियोग सहना पड़ेगा, चीज़ें टूटेंगी। इस नक्षत्र में एक और खास बात है कि आप इस काम को स्टार्ट कर दो, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक बार में नहीं मिलेगी, लेकिन अंत में विजय श्री आपको ही मिलेगी। शायद इसी को देख के शास्त्रकारों ने, या जो उनके नरेंद्र मोदी जी ज्योतिषी होंगे, अभी अगर आप कोई कहे कि लोग ज्योतिषी से सलाह नहीं लेते तो आप भ्रम में हैं। मैं बहुत क्लोज से उन लोगों को जानता हूं जो इनके लिए काम करते हैं। ये 7वां नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? 7वां, सप्तम नक्षत्र। सप्तम नक्षत्र सप्तवार का प्रतीक है। सप्तम नक्षत्र सप्त ऋषियों का प्रतीक है, 7 रंग का प्रतीक है। और पॉइंट जानते हैं क्या? 9 है, 9 तारीख को हो रहा है। 9 मूलांक 9 जो है उसका विभाजन ही नहीं होता, विभाजन होता ही नहीं। 9 तारीख देखें मूलांक में, विभाजन होता है क्या? विभाजन ही नहीं, पूर्ण अंक कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो चंद्रदेव चल रहे हैं, इतनी चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक। यह ज्ञान का काम करने वाला है, पुल का निर्माण में करने वाले हैं, वन क्षेत्र का निर्माण करने वाले, प्रकृति प्रेमी होते हैं, और गृह निर्माण करने वाले, कुटिया का निर्माण करने वाले, आवास का निर्माण करने वाले, संधान करने वाले, खोज करने वाले। तो इस नक्षत्र का प्रभाव सर्वाधिक खोज के लिए होगा। आप देखिएगा हमारा जो अनुसंधान केंद्र है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन नवीन खोज करके आगे बढ़ेंगे इस सरकार में। वीडियो लेंदी हो रहा है हमें लगता है। चलिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना चाह रहे होंगे, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये चंद्रदेव का फल है, ठीक है। ज्योतिष थोड़ा सा समय तो मांगता है। अब हम बात करेंगे कर्मा के स्वामी सूर्य नारायण की स्थिति क्या है। तो सूर्य नारायण, सूर्यदेव 25 डिग्री के हैं, मृगशिरा नक्षत्र के
प्रथम चरण में है मृगशिरा। कुंडली में इस जो हम गोचर की कुंडली बना रहे हैं 3 पॉइंट को या 4 पॉइंट को बहुत ध्यान दीजिएगा। लगन की कंडीशन, चतुर्थ भाव की कंडीशन, कर्मा की कंडीशन, व्यापार की कंडीशन। क्योंकि सरकार व्यापार कैसे करेगी भाई, पैसा कहाँ से आएगा, टकाटक कैसे तो मिलता नहीं, खटाखट मिल जाएगा। लग्नेश खष्टम भाव में बैठे हैं, संघर्ष के साथ ही 5 साल चलेगा। फर्स्ट और 2 की तरह कार्यकाल नहीं होने वाला है, लेकिन गति पकड़ेंगे, संघर्ष में भी गति होगी। जो नक्षत्र चल रहे हैं, मंगल देव जिस नक्षत्र में चल रहे हैं उसका नाम है अश्वनी नक्षत्र, द्वितीय पदा में चल रहे हैं। ठीक, अश्वनी नक्षत्र के द्वितीय पदा में। अश्वनी योद्धा नक्षत्र है, हार नहीं मानूंगा और रार भी ठानूंगा। क्या, हार नहीं मानूंगा, रार ठानूंगा। तो मेडिकल के क्षेत्र में ग्रोथ होगा, भूमि भवन वाहन आवास में ग्रोथ होगा। सेना बहुत मजबूत की जाएगी, सेना को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। सेना हो सकता है 5 वर्षों में कई बार सेना का उपयोग हो, क्योंकि खष्टम भाव में मंगल शत्रुहंता जब बनाता है तो शत्रु आके नतमस्तक नहीं होता, ठीक से कुटाई होती है। ठीक है ना। शांति आजकल तोप के नली से निकलती है, परमाणु बम से निकलती है, वो चरखा घुमाने से शांति अब नहीं आती। तो यहाँ पे मंगल जो खष्टम में वो सीधे कह रहे हैं भाई 5 वर्ष संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष में विजय होगी। मेडिकल के क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छा काम करेगी, सेना के क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छा काम करने वाली है। गति मतलब एरोप्लेन वगैरह, मिसाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाएंगी। वाहन से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी, मतलब सड़कें भी अच्छी बनेंगी। सूर्य नारायण जो कर्मा के स्वामी हैं बैठे हैं अपने से 10म, तो लोगों से काम इस बार अच्छे से कराया जाएगा, उनकी निगरानी कांटी में रखी जाएगी। क्योंकि सूर्य नारायण मृगशिरा में बैठे हैं तो लोग लापरवाही तो करेंगे। अगर मैं बोलूँ बहुत अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे। मृगशिरा जो है ना, कस्तूरी खोज देने का नक्षत्र है। कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढई बनवाई, ऐसे गड़गड़ राम है दुनिया देखई नाई। लेकिन ये भटकाव बहुत देता है, तो सरकार बीच में भटकेगी, सरकार योजनाओं को लेकर भटकेगी, सरकार के साथ काम करने वाले लोग भटकेंगे, ये शायद चलेगा। अब मृगशिरा देखिए क्या है, अन्वेषक नक्षत्र है, मृग का सिर है और मृग चंचलता, तो कुछ ऐसे अनवांटेड टीका टिप्पणी भी होगी सरकार की तरफ, सरकार के मंत्रियों की तरफ से बड़बोलापन निकल जाएगा। ठीक है। यह नक्षत्र को आप देखें तो जो हम व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो उस परिदृश्य में इसको दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दाम्पत्य जीवन बहुधा टूटने के कगार पे आता है, टूट भी जाता है। और यह सूर्य 7म भाव में बैठे हैं, कितना भी लोग आ जाएं जिनके नेचर है पलटी मारना, वो पलटी मारने की कोशिश करेंगे। किंतु यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं तो बहुत कुछ टेढ़ा नहीं होगा। बैठे भी कितने ग्रह हैं, 1-2 नहीं, 4 ग्रह बैठे हैं भाई। सूर्य नारायण यही हैं, गुरु महाराज यही हैं, बुध यही हैं, शुक्र स्वग्रही है। तो जिनके अपने खास पहले से खास थे वो यहीं रहेंगे। कुछ जो पलटू टाइप लोग थे वो पलटी तो मारेंगे। ठीक, मृगशिरा का प्रभाव होगा। मृगशिरा के प्रभाव में होने से क्या होगा, भूमि चूँकि मंगल का नक्षत्र है, भवन, पथ, सेतु, निर्माण के उपकरण, संसाधन, सेना के लिए कपड़ा, सेना के लिए, जन सामान्य के लिए कपड़ा, वस्त्र उद्योग, ठीक, डिज़ाइन, कृषि का कार्य, संरक्षण का कार्य, ये सारे काम बहुत तेज़ी से चलेंगे। नई बस्तियां बसाई जा सकती हैं, नए शहर बसाने की ओर सरकार काम कर सकती है। ये सूर्य नारायण करेंगे। लेकिन क्या मृगशिरा का प्रभाव रहेगा, थोड़ी चंचलता रहेगी, थोड़े से संबंधों में तनाव आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट द सेंस कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट शुक्र महाराज वो भी मृगशिरा नक्षत्र में ही है और प्रथम चरण में है। तो आवास का सुख होगा, कपड़ा उद्योग या उद्योग डेफिनेटली चलेंगे। जिन लोगों ने यह कुंडली बना के दी है उनका उद्देश्य व्यवसाय बढ़ाना है, तो व्यवसाय हर तरह से बढ़ेगा। ये लिख के रख लीजिए। मोदी 3.2 में लोगों को ज़्यादातर रोज़गार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा। और रोज़गार व्यवसाय न मिलना एक पराजय का कारण भी है। बहुत रोज़गार लोगों को नहीं दे पाए हैं, सरकार के लोग जो है सरकार से नाराज़ रहे हैं। राष्ट्रवाद के लिए जुड़े थे, बात अलग है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं,
एक वर्ग विशेष है, उसको कोई मतलब नहीं है, आटा दाल चावल क्या महंगा हो रहा है, सिर्फ मोदी को हटाना है। एक वर्ग विशेष है, सब कुछ होने के बावजूद भाई इस बार डीए कम बढ़ा, इसी पे हटा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ झेलनी पड़ेंगी। शुक्र महाराज सुग्रही हैं, इसलिए इनकी सरकार पे बहुत खतरा नहीं रहेगा। हाँ, सरकार ही चाहे, सूर्य ही चाहे तो छोड़ के जा सकता है, सूर्य ही चाहे तो छोड़ के जा सकता है। शुक्र यहीं बैठे हैं। बुध महाराज, बुध मतलब टेक्निकल, बुध मतलब लाभ, बुध मतलब खोज, क्योंकि बुध अष्टमेश है, बुध लाभेश हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी, लाभ का स्वामी, कुछ नेताओं की अकाल मृत्यु होगी। हालांकि वह वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं चूँकि जानबूझ के पहले से प्लान करके बोलता नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ दुर्घटनाएं भी घटेंगी, बड़े लोगों के साथ जो सरकार में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। किस विभाग के हैं वो भी बताऊं क्या? नहीं, बाद में घेरे में आ जाऊंगा कि दुर्घटना हो गई तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, तुम्हें कैसे पता, बताओ। तो ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं गुरु महाराज, जो धन के स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? धन के स्वामी हैं, धन देने वाले हैं। व्यापार कैसे चलेगा भाई? बैंक बैलेंस कैसे मजबूत होगा? एजुकेशन आप कैसा दे रहे हो? जनता जनार्दन को प्रेम दे पा रहे हो कि नहीं? तो जनता जनार्दन जो त्रुटियाँ की हैं वो वापस लौटेंगी। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में गुरु हैं वो कृतिका में हैं। कहाँ पे? कृतिका। कृतिका मतलब सूर्य नारायण। तो सरकार काफ़ी काट छांट करेगी, काट छांट बहुत होगी। जो सरकार के साथ बैठ के मलाई खा रहे थे ना, कौन खा रहे थे? मलाई। मलाई खाने वालों पे अच्छी खासी गाज गिरेगी। जो सरकार के विश्वस्त लोग हैं, पंचम भाव को मंत्री कहा जाता है। अगर आप कुंडली के बारे में थोड़ा जानते हैं तो पंचम भाव जो होता है ना, मंत्री पदत्व देने वाला होता है। ये कृतिका में है। तो बैठ के जो मलाई खा रहे थे 5 साल ना मोदी के नाम पे, हाँ हाँ सब 400 पार 400 पार 400 पार, तो ये ब्लफ में जो लोग रखे हैं ना, उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होगी। ज्ञान का काम अच्छा होगा, ज्ञान की वजह से कागज चीज़ें कटिंग होगी, अनवांटेड चीज़ें काट दी जाएंगी, काट के मिला दी जाएंगी। यहाँ पे कृतिका मतलब सूर्य के नारायण के नक्षत्र में है, इसलिए बेहतर करेंगे। हाँ, आने वाले समय में रोहिणी में जाएंगे, वो अलग केस हो गया, वो यहाँ पॉइंट कनेक्ट ही नहीं होगा। शनि महाराज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, और पूर्व भाद्रपद तोड़ने का नक्षत्र है, नवनिर्माण का नक्षत्र है। बहुत सी चीज़ें टूटेंगी, बहुत सी परंपराएं टूटेंगी, बहुत से लोग टूटेंगे, बहुत से लोगों को तोड़ा जाएगा। अनवांटेड जो अधिग्रहण है वो तोड़े जाएंगे, पुरानी बिल्डिंगें ध्वंस की जाएंगी, पुरानी चीज़ें टूटेंगी, पुरानी परंपराएं टूटेंगी। यह सृजन के लिए होगा। किसके लिए होगा? सृजन के लिए। क्यों? क्योंकि यह जिस नक्षत्र में चल रहे हैं वह नक्षत्र तोड़कर नव निर्माण करने के लिए माना जाता है। राहु पंचम में है, रेवती में है, रेवती मुक्ति का है, और ये रेवती के प्रथम पदा में आ गए हैं। राहु ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। तो प्रथम पदा का मतलब धनु नवांश, धनु का मतलब टारगेट हिट करने वाले, गुप्त रूप से टारगेट हिट कर दिया जाएगा। जो भी इधर उधर बातें हो रही हैं ना, गुप्त तरीके से रणनीति बना के, शतरंज के विसात बिछा के आपको वहाँ पे टारगेट पे ला के फिनिश किया जाएगा। केतु महाराज हस्त नक्षत्र के तृतीय पदा में चल रहे हैं, मतलब लोगों को लाभ होगा और लोगों को कलाओं से जोड़ा जाएगा। हस्तकरघा उद्योग का विकास होगा, पुरानी परंपराओं को या पुराने जो वैल्यू हैं राष्ट्र के, उनको फिर से स्थापित किया जाएगा। तो सारे ग्रह हो गए, कौन बचे? बुध बचे। बुध महाराज भी रोहिणी में है। रोहिणी नक्षत्र आरोहण का है। बुध को बोलते हैं व्यापार का कारक, बुध को बोलते हैं वाहन का कारक। और रोहिणी को आप देखिए तो रोहिणी का जो वाहन है उसको बोलते हैं बैलगाड़ी, जिसका मतलब सरकार रोड पे और वाहनों पे बहुत ज़्यादा काम करेगी टेक्निकल ढंग से। रोहिणी ऊपर उठने का नक्षत्र है, मतलब ऐसी चीज़ें, इसका मतलब एरोप्लेन ज़्यादा बनाए जाएंगे या हाईवे पे ओवरब्रिज ज़्यादा बनाए जाएंगे, गुप्त तरीके टनल बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ये गोचर की कुंडली है, सरकार क्या क्या करेगी। समझ में आया कि मिक्सचर हो गया? मिक्सचर तो नहीं हो गया, सांभर तो नहीं हो गया। यहाँ पे 2 लाइन में चलो मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। सरकार बहुत गति से काम करेगी, सरकार टारगेट लेके चलेगी, पूरा नियमावली बना दी जाएगी। इस महीने में, साल में नहीं, इस महीने में ये अचीवमेंट करना है, अचीव करना है। कुछ लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, बाद में उनको काट के अलग किया जाएगा, उनसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा, ये भी होगा।
कुछ लोग सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे, भाग के सोचेंगे दूसरी जगह जाएं, लेकिन 99 के चक्कर में भाग के जाओगे, वो 99 का चक्कर टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भागेंगे और वापस लौट के आएंगे, लेकिन भगदड़ बीच बीच में होती रहेगी। सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि लग्नेश छठवें भाव में है तो संघर्ष के साथ, बहुत शांति के साथ नहीं चलेगा कार्यकाल। ठीक है, लोग बताने के लिए कुछ भी बताएं, भावना में बह के बहुत शांति से नहीं चलने वाला है, क्योंकि लग्नेश खष्टम में बैठे हुए हैं। जब सरकार शपथ ले रही है, प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, कमोवेश यही कुंडली नरेंद्र मोदी जी की बनेगी। नरेंद्र मोदी जी की यही कुंडली है ही वृश्चिक लगन की, लेकिन राशि भी वृश्चिक है, यहाँ कर्क राशि आ रही है। अब भारतवर्ष की कुंडली में देखेंगे तो इसको जस्ट पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे, वृषभ लगन की कुंडली आएगी। लगन में सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध विद्यमान है, दसम भाव में शनि है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, सरकार जब तक चाहेगी चलेगी, सरकार जब तक चाहेगी चलेगी भाई, मतलब इसके कर्ता धर्ता जब तक चाहेंगे तब तक चलेंगे। सूर्य इस कुंडली में, भारतवर्ष की कुंडली में देखें तो शुक्रदेव चूंकि स्वग्रही हैं, लेकिन बैठे हैं मृगशिरा में, तो जो लोग काम करने वाले हैं ना, उनका भी मन भटकेगा, हो सकता है दबाव बने, तो बीच में कुछ और चीज़ें आ सकती हैं। हालांकि वह प्रधानमंत्री के कुंडली पे जाके फाइनल पता चलेगा। तो एक लाइन में सरकार बेहतर काम कर रही है, सरकार बेहतर काम करेगी, योजनाओं को लेकर चलेगी, विकास द्रुतगति से होगा। खष्टम भाव में चूंकि मंगल बैठे हैं, तो एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जैसे मोदी जी ने कसम खाई है, ठीक है ना, यहाँ पे झुकेंगे उकेंगे नहीं, थोड़ा दबाव तो रहेगा, दबाव रहेगा, लेकिन झुकेंगे नहीं। रण के मध्य में ही मंगल को उच्चता मिलती है, और अश्विनी में गति के साथ, तो गति के साथ आने वाले टाइम में बहुत से लोग अंदर बाहर होंगे, अंदर भी होंगे बाहर भी होंगे, परमानेंट अंदर नहीं होंगे, अंदर बाहर होने का सिलसिला चालू रहेगा, क्योंकि अश्विनी है, फटाक से अंदर, कुछ दिन अंदर फिर बाहर होंगे, फिर नए केस में अंदर, क्योंकि ये पहले की चीज़ें हैं, नई चीज़ें नहीं हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। तो सरकार तेज़ी से चल रही है, लेकिन पूरा 5 साल चल जाए नहीं, चल जाए हमारी शुभकामना। बीच में पुनः बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, पुनः हो सकता है कि इसी कार्यकाल में मोदी जी चौथी बार प्रधानमंत्री बन जाएं, ये भी हो सकता है। पूरी संभावनाएं बनती हैं कि एक बार पुनः सरकार बनाई जाए, ऐसी योग कुंडली में बन रहे हैं। आपके सामने कुंडली रखी है, अगर कहीं मुझसे त्रुटि हो रही है, ज्योतिष बहुत बृहद है, बहुत विशाल है, हम सब ज्योतिष के छात्र हैं। कोई आचार्य लिख लेता है और डिग्री लेके, जैसे हमने आचार्य की डिग्री ले रखी है, ज्योतिष में आचार्य नहीं, ज्योतिष को कोई आचार्य हो ही नहीं सकता। ज्योतिष सम्राट भी लोग लिख लेते हैं, लिखने के लिए कोई कुछ भी लिख लेता है भाई। जो जगत पप्पू हैं वो भी अपने आप को कह सकते हैं कि मैं ये हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो स्थितियाँ बन रही हैं नक्षत्र के अनुसार, वो ये कह रही है कि कठिन है डगर पनघट की, लेकिन मंगल दृढ़ है, दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको विजय दिला सकती है, कार्यकाल पूरा करा सकती है, वरना बीच में डिस्कनेक्ट होने के योग बन रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी शपथ या सरकार शपथ लेने की स्थिति बनी है, क्योंकि जो सरकार का निमंत्रण पत्र है वो न्यूज़ में दिखाया गया, उसी के आधार पर हमें आपको यह वीडियो प्रदान कर रहे हैं। शेष कभी बृहद में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर चर्चा करेंगे, तो वक्त बताएगा कि क्या क्या होगा। आपके लिए राधे राधे। कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, सॉरी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तो सही शब्दावली का प्रयोग करते हुए आप हमें समझा सकते हैं। हमारी त्रुटि है, हम सुधार लेंगे। जहाँ त्रुटि करते हैं, त्रुटि मानव मात्र का स्वाभाविक गुण है, उसको सुधार लेना मानव मात्र का भी स्वाभाविक गुण है। तो मुझसे त्रुटि हो रही तो आप बता सकते हैं, और मैं ना सुधारूँ तो शायद मानवीय गुण हमारे अंदर कम है। फिर एक बार देखिए, वक्त खराब हो सकता है, रक्त खराब मत करिएगा। राष्ट्र प्रथम, और सब राधे राधे। तो आपके लिए जय श्री राम।